हेलो मेरे बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ 20 मिनट के शो में एक नए टॉपिक को जिसका नाम है विटामिन। मैं अमन आजाद आप लोगों को प्रत्येक दिन एक एक शो दूंगा, है ना। आपका टाइमिंग रहेगा सुबह एक और एक शाम रहेगा। आज का आज जो शो है 20 मिनट के शो में क्या है, विटामिन के बारे में पढ़ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं विटामिन को। विटामिन विटामिन क्या है? तो एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए अति क्या होता है, आवश्यक होता है। एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर क्या होता है, तो आवश्यक होता है ना। आइए थोड़ा थोड़ा इसको बस जल्दी जल्दी देखते हैं और एक शो को 20 मिनट में समाप्त करते हैं। विटामिन विटामिन शब्द दिया कौन है सर? तो विटामिन शब्द दिया है फंक। कौन दिया है? फंक दिया है विटामिन। शब्द कौन दिया है? शब्द दिया है फंक। कब दिया है? 1911 में, है ना। विटामिन एमिन से मिलके बना होता है। विटामिन किससे मिलके बना होता है? विटामिन एमिन से बना होता है। एमिन से बना होता है, NH2 एमिन से बना होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। इसे याद करना बिल्कुल आसान है बच्चा, ध्यान से समझना है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जल में घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। जो जल में घुलते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और जो वसा में घुलते हैं वो है KEDA, कीड़ा। इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कीड़ा पढ़ते हैं। तो विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज फंक ने किया। विटामिन का खोज फंक ने 1911 में किया। विटामिन किससे मिलकर बनता है? एमिन से बनता है। विटामिन विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन जो जल में घुलता है और दूसरा विटामिन जो वसा में घुलता है। जो जल में घुलता है वो बी और सी है, और वसा में जो घुलता है KED है। कीड़ा क्या है? कीड़ा है। अब आगे चलते हैं और सारे को एक एक और एक एक को डिटेल में देखते हैं। चलिए, विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलर ने किया। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलर ने किया। मैकुलर ने, है ना। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलर ने किया। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल। इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो रोग याद रखना, आंख का रोग, आंख संबंधित रोग, आंख के रोग, है ना। आंख का रोग होता है। आंख का रोग होता है सर। इसके लिए स्रोत क्या होगा? तो इसके लिए स्रोत जो होता है, इसके लिए जो स्रोत होता है वो स्रोत होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी, है ना। मांस, अंडा, अंडा, पालक, ETC, ETC। तो सर विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज फंक ने किया। और विटामिन ए का खोज किसने किया सर? विटामिन ए का खोज किसने किया? विटामिन ए का मैकुलर ने किया। विटामिन ए को क्या बोलते हैं सर? रेटिनॉल बोलते हैं। किसके लिए प्रयोग होता है सर? आंख के लिए, है ना। विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो आंख का रोग हो जाएगा। इसके स्रोत क्या है सर? गाजर है, हरी साग सब्जी है, मांस है, अंडा है और पालक है। चलिए आगे चलते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी चलते हैं। विटामिन बी। सर विटामिन बी का भी खोज किसने किया? सर विटामिन बी का भी खोज मैकुलर ने किया। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलर ने किया। विटामिन बी को क्या बोलते हैं सर? तो विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन बी ना सर, बी एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे विटामिन मिल के बने होते हैं। आगे उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ना विटामिन बी को क्या बोलते हैं?
थायमिन बोलते हैं। थायमिन से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है सर? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है ना? बेरी बेरी रोग। क्या खाना चाहिए सर? मांस, है ना, मछली, अंडा, अंडा तथा तथा हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी, हरी साग सब्जी होता है। ये सब खाने से विटामिन बी दूर होता है। अब आगे चलते हैं सर विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का खोज कौन किया सर? विटामिन सी का खोज कौन किया? हॉलकट। हॉलकट। विटामिन सी का खोज कौन किया? हॉलकट। विटामिन सी को बोलते हैं सर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है सर? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के रोग से क्या होता है सर? मसूड़े का रोग, दांत और मसूड़े का रोग, है ना। इसे पायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिया। पायरिया। मुंह में बदबू आना, दांत का खराब होना, स्रोत क्या है सर? स्रोत। स्रोत में खट्टा, है ना, खट्टा, खट्टा फल और आंवला। आंवला विटामिन सी के क्या है? स्रोत हैं। विटामिन सी के क्या है? स्रोत हैं। आइए इसे एक बार देख लें ना, एक बार देख लें। विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी का खोज मैकुलर ने सर, और विटामिन सी का हॉलकट ने। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं सर, और विटामिन विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं सर, और विटामिन सी को क्या बोलते हैं सर? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है सर। विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन सी से पायरिया होता है सर, ये दांत का रोग है। इससे क्या होता है सर? तो इसे खाने के लिए क्या चाहिए? मांस, मछली, अंडा। और विटामिन सी के लिए क्या चाहिए? खट्टा फल, है ना, खट्टा फल, हरी साग सब्जियां। तो खट्टा फल में आंवला खाना बहुत जरूरी है। अब पढ़ेंगे विटामिन डी। कौन पढ़ेंगे सर? विटामिन डी पढ़ेंगे। विटामिन डी। विटामिन डी का खोज कौन किया है? विटामिन डी का खोज किया है, बोलो। विटामिन ए मैकुलर, विटामिन बी मैकुलर, विटामिन सी हॉलकर, विटामिन डी हॉपकिंस। हॉपकिंस ने। किसने खोज किया? हॉपकिंस ने खोज किया, है ना। इसे आइए नीचे लिख देते हैं। खोज किसने किया? हॉपकिंस ने किया, है ना। नाम क्या है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है ना, धूप से मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य से। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। सूखा रोग। हड्डी, हड्डी कमजोर होता है। हड्डी क्या होता है? कमजोर होता है ना। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, है ना? तो फिर धूप लो, धूप का प्रयोग, धूप का प्रयोग। विटामिन डी सबसे सस्ता और आसान उपाय है। विटामिन डी के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे सर? विटामिन ई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विटामिन ई। विटामिन ई, है ना, विटामिन ई के बारे में। सर विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल। टेकेफेरॉल। विटामिन ई से कौन सा रोग होता है सर? बांझपन। बांझपन, है ना, और सुंदरता में कमी। सुंदरता में कमी। बांझपन और सुंदरता में कमी। सर बांझपन क्या है? जब महिलाएं मां नहीं बन पाती है ना। बांझपन क्या है? महिला मां नहीं बन पाती। सर स्रोत क्या है? स्रोत। सर स्रोत क्या है? तो स्रोत है बच्चा। स्रोत क्या है? स्रोत है अंकुरित,
अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं या अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित गेहूं या अंकुरित अनाज ये स्रोत है बाबू। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलिए, आप लोगों को समझ में आया? अंकुरित गेहूं या अंकुरित क्या है? अनाज है ना, अंकुरित अनाज। ये हो गया विटामिन ई। अब चलते हैं बच्चा विटामिन नेक्स्ट। विटामिन क्या बोलते हैं उसे? बोलो। विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के को क्या बोलते हैं? पीले लिक्विन, पीले लिक्विन, विटामिन के। सर इससे कौन सा बीमारी होता है सर? तो बोलिए, रक्त का थक्का नहीं जमता, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का जमता है सर, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है विटामिन ई की कमी से। स्रोत क्या है सर? है ना, तो स्रोत इसका क्या है? स्रोत क्या है ना? दवा, दवा के साथ, है ना, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ। आइए बाबू, एक बार हम लोग सभी विटामिन को क्या करें, एक बार सभी विटामिन को रिवीजन कर लें। आइए एक बार देख लें सभी विटामिन को, आइए एक बार देखते हैं सभी विटामिन को, है ना। आइए प्यार से देखते हैं, अच्छे से एकदम। आइए देखते हैं एक बार सभी विटामिन को। चला जाए। विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज फंक ने किया 1911 में। विटामिन, विटामिन एमिन से बनते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन जो जल में घुलता है, दूसरा विटामिन जो वसा में घुलता है। जो जल में घुलता है कौन होता है? बी और सी। जो वसा में घुलता है उसको क्या बोलते हैं? कीड़ा। क्या बोलते हैं? कीड़ा। के ई डी ए, के ई डी ए। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी का नाम थायमिन, विटामिन ए का नाम बोलो रेटिनॉल, विटामिन बी का डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टेकेफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलेलिक्यून। आगे चलिए देखते हैं। अब आ गया, फिर आ गया विटामिन, है ना। क्या आ गया? विटामिन आ गया। कौन सा विटामिन है बच्चा? बोलो, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए सर। विटामिन क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। आंख का रोग, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? आंख का रोग हो जाएगा। किसका रोग? आंख का रोग हो जाएगा, है ना। स्रोत क्या है सर? तो स्रोत है गाजर, कैरोटीन, है ना। गाजर, गाजर, हरी साग सब्जी, मांस, अंडा और पालक, और पालक। और आप सुबह सुबह, आप सुबह सुबह जब आप क्या करते हैं, सुबह सुबह जब आप टहलते हैं, खाली पैर घास पे चलते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्रोत है। समझ में आ गया? अब चलते अगला विटामिन। विटामिन का नाम क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी का, विटामिन बी, विटामिन बी के बारे में समझते हैं बाबू। विटामिन बी का नाम क्या है सर? तो विटामिन बी का नाम है थायमिन। क्या नाम है सर? विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, बोलते हैं सर, थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी का खोज कौन किया? मैकुलन किया सर। विटामिन बी से कौन कौन रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है सर। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डी थोड़ा कमजोर हो जाता है, बच्चे का हड्डी है ना, इसके लिए मांस चाहिए, मछली चाहिए, अंडा चाहिए तथा हरी साग सब्जी चाहिए, यानी प्रोटीन युक्त भोजन का प्रयोग करो, है ना। विटामिन बी हो गया। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का खोज कौन किया सर? तो विटामिन सी का खोज, विटामिन सी का खोज, है ना, विटामिन सी का खोज कौन किया? विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया, हॉलकट ने किया। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है सर। ये इस कहाँ होता है सर? तो दांत और मसूड़े को खराब करता है सर। इसको पायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिया। स्रोत क्या है? खट्टे फलों का प्रयोग करो, साथ में आंवले का प्रयोग करो, विटामिन सी से क्या हो जाओगे? विटामिन सी के रोग से मुक्त हो जाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी क्या नाम है सर? तो विटामिन डी नाम है ना, विटामिन डी नाम है। विटामिन डी का नाम क्या है? तो विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सी,
विटामिन डी, विटामिन डी का नाम क्या है? तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इसका कहां से मिलता है? स्रोत धूप है ना। इससे कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, हड्डी कमजोर होता है। क्या होता है? हड्डी कमजोर होता है। इसको रिकेट्स बोलते हैं ना, रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। सूखा रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं, है ना। धूप का प्रयोग करिएगा, धूप का प्रयोग करिएगा, विटामिन क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई को क्या बोलते हैं बाबू? विटामिन ई को बोलते हैं, बोलो, टेकेफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई, आ जाओ। विटामिन ई, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं टेकेफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकेफेरॉल। विटामिन ई का कमी से क्या होता है? बांझपन, बांझपन। महिलाएं मां नहीं बन पाती है, बांझपन। और इसकी कमी से क्या होता है? सुंदरता, सुंदरता। आप विटामिन ई का टेबलेट ले लो, शरीर पे, चेहरे पे लगा लो, आप में निखार आएगा, है ना। आपके शरीर के, चेहरे के, यानी हमारे शरीर के मेलानिन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके सुंदरता लाता है। और कहाँ ये रोग कहाँ होता है? तो ये महिलाओं में होता है। बांझपन कहाँ होता है? महिलाओं में। जब महिलाएं मां नहीं बन पाती है तो विटामिन ई की कमी होती है। स्रोत क्या है सर? स्रोत क्या है? तो अंकुरित गेहूं, है ना, और अंकुरित अनाज का प्रयोग करो, विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है विटामिन के। क्या नाम है सर? विटामिन के नाम है। विटामिन ए के को क्या बोलते हैं? टेकेफेरॉल। क्या बोलते हैं? टेकेफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकेफेरॉल, है ना, टेकेफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या है सर? टेकोफेरॉल है। टेकेफेरॉल, सॉरी, विटामिन के का नाम क्या है? फिलेलिक्विन है सर, फिलेलिक्विन है सर। रक्त का क्या होता है? थक्का नहीं जमने देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी ना, तो आपका अगर शरीर का कोई भाग कट जाता है तो ब्लड निकलते रह जाएगा। ब्लड जमना, ब्लड का केलोटिन होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है विटामिन के कारण। विटामिन के का नाम क्या है? फिलेलिक्विन। दवा, दवा के रूप में इसका दवा और पोषक तत्व तो हमारे शरीर में मिल जाएगा, ये रोग क्या हो जाएगा? ये रोग समाप्त हो जाएगा। अब आइए बी कॉम्प्लेक्स के कुछ तत्व, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, है ना, क्या पढ़ते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, बी के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? बी के प्रकार पढ़ते हैं। एक बार आप लोग, है ना, बी के प्रकार, आइए चलिए बी के प्रकार पढ़ते हैं। कौन कौन सा बी होता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9 और B11, B12। आइए पढ़ते कौन कौन जरूरी है। B1 क्या होता है? B1 थायमीन होता है ना। उसके बाद B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। आइए B3 पढ़ते हैं ना, B3 पहले लिख लेते हैं। B3 को नियासिन बोलते हैं। B3 क्या होता है सर? नियासिन होता है, ध्यान से एकदम। और सर क्या है? B5 है। कौन सा है सर? B5 है। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथिनिक बोलते हैं। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथिनिक बोलते हैं। और क्या है सर? B7 है। B7 को क्या बोलते हैं? बोलो, खूबसूरती के लिए प्रयोग करते हैं B7 का। बायोटीन। क्या होता है सर? बायोटीन होता है, बायोटीन। और इसे ही बोलते हैं विटामिन एच भी बोलते हैं, विटामिन एच बोलते हैं। समझ में आ रहा है? विटामिन क्या बोलते हैं? विटामिन एच बोलते हैं, या बायोटीन क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। B9, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। सर B9 का नाम क्या है सर? फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड बोलते हैं। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल बोलते हैं। इसकी रोग से क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। और B12 क्या होता है सर? साइनोकोबाल्मिन। B12 क्या होता है सर? साइनोकोबाल्मिन। पूछता है सवाल, B12, B12 क्या होता है सर? साइनोकोबाल्मिन, 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 ध्यान रखना, साइनोकोबाल्मिन। आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार सभी के उच्चारण नाम देखते हैं। आइए ऊपर से नंबर 1 से आप लोग साथ में बोलो। B1 थायमीन। B1 क्या होता है सर? थायमीन होता है। B2 क्या होता है सर? तो B2 नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, B3 लिखना है। नियासिन होता है सर, है ना, नियासिन होता है सर, है ना।
और B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक होता है। B7 क्या होता है, तो B7 बायोटीन होता है। B9 क्या होता है, B9 फॉलिक अम्ल होता है। और B12 क्या होता है, साइनो कोबालमिन होता है। अब कौन कौन से रोग हैं उसको लिखोगे। थायमिन तो होता है रतौंधी, क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी में क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। इसमें क्या होता है, तो पहले लिख चुके थे, इसमें क्या होता है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। विटामिन B3 सर, विटामिन B3 में पेलाग्रा रोग होता है। क्या पेलाग्र रोग, कौन सा रोग होता है, पेलाग्र रोग, है ना सर। और B5 पेंटोथेनिक, क्या नाम है सर, पेंटोथेनिक नाम है इसका। पेंटोथेनिक में क्या होता है, चर्म रोग होता है, मंदबुद्धि होता है, बाल सफेद होता है। चर्म रोग, चर्म रोग, मंदबुद्धि, बुद्धि कम, और बाल सफेद, बाल सफेद। सर B5 है। और B7 बोलेगा, बायोटीन नाम है सर। B7 का नाम क्या है, बायोटीन। लकवा होता है या बालों का गिरना होता है। जब B7 की कमी होती है, लकवा, पैरालिसिस, लकवा होता है सर। और बाल का गिरना, बाल का गिरना, बाल का गिरना, बाल का गिरना। अगला सर क्या है, अगला सर फॉलिक अम्ल है ना। इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया। सर फॉलिक से कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है। सर एनीमिया क्या होता है, तो महिलाओं और बच्चों में है ना ब्लड की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है, एनीमिया कहलाती है ना, एनीमिया कहलाती है। और सर B12 में क्या होता है, B12 में क्या होता है, एनीमिया या पांडु रोग, एनीमिया या पांडु रोग। इसमें भी क्या होता है सर, एनीमिया के साथ साथ क्या होता है, पांडु रोग, पांडु रोग। तो पूरे के पूरे हम लोगों ने पूरे के पूरे विटामिन को कंप्लीट कर दिया, है ना। आप हम लोगों ने पूरे के पूरे विटामिन को कंप्लीट कर दिया। आइए एक बार देख लेते हैं। B1 सर थायमिन, B3 सर क्या, नियासिन, B5 का सर पेंटोनिक, B7 ब्यूटिन या इसी को बोलते हैं विटामिन H बोलते हैं सर। B9 सर फॉलिक अम्ल होता है सर। महिलाओं में क्या होता है, एनीमिया होता है सर। B12 क्या होता है, साइनोकोबालमिन। B12 में सर कोबाल्ट 60 होता है। कोबाल्ट क्या होता है, 60 होता है, याद रखिएगा। B12 में क्या होता है, कोबाल्ट 60 होता है सर। इसी को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। इसमें एनीमिया के साथ साथ क्या होता है, पांडु रोग होता है। तो आपका ये 20 मिनट का शो क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले, है ना, अगले दिन अगले नए शो के साथ और अगले नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, जय हिंद।